हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इससे बनने वाले सभी सूत्रों को हम लोग सीखेंगे। प्रश्नावली 8.1 में जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अध्याय 8 में कौन कौन से सूत्र का जरूरत हमें पड़ेगा। उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 से लेकर के 8.4 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति का सूत्र कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ किया, यानी कि एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पर छाप लिए। देखिए समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से B जो है वो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये हो गया लंब। उसके बाद ये जो है ये क्या हो गया, इसको कहते हैं कर्ण, और ये जो है BC इसको कहते हैं आधार। यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में AB लंब है, AC कर्ण है और BC आधार है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर में कौन कौन से सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए एक ABC एक त्रिभुज है जो कि है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर AB हो गया लंब, AC हो गया कर्ण और BC हो गया आधार। अगर हम यहाँ पर बात करें इसका इंग्लिश का, तो हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण, परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब और बेस मीन्स होता है आधार। तो पाइथागोरस महोदय ने समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के। यानी कि उन्होंने कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इसका नाम रखें यहाँ पर, तो ये हो गया कर्ण का नाम है AC, तो ये हो गया हमारा AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब में है AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार में क्या है BC, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा कर्ण जो भुजा है वो जब हम उसका वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों छोटे जो भुजा हैं ये AB और BC, इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कौन भुजा बराबर होता है? तो ये कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सूत्र बनाते हैं। देखिए यदि हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दिए तो यहाँ पर हो गया कर्ण, है ना। तो स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इसी कर्ण से और हम लोग सूत्र निकालेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से लंब निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण यहाँ आ जाएगा क्योंकि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग में छोटी भुजा के वर्ग को घटा देंगे। फिर देखिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं आधार, तो आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर याद रखना है लंब कर्ण और आधार, इसमें से सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसके बाद लंब, फिर है यहाँ पर आधार। तो अगर हमको यहाँ पर मान के चलिए कि अगर लंब निकालना है तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर को घटा देंगे, इसमें माइनस कर देंगे कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर। फिर अगर हमको निकालना है आधार तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर में लंब स्क्वायर को घटा देंगे। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय।
चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति में। तो याद रखना है त्रिकोणमिति का टोटल 6 अनुपात होता है, ठीक है। चलिए साइन थीटा पहला हम लिए हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण और बटा में लंब। फिर आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटा लंब। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला में। तो यहाँ पर अगला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, और एक दूसरे का अपोजिट है तो इसका मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ तो इंटू है, इंटू मतलब गुणा, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। और हम अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा हर में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। चलिए अगला फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान होता है 1। तो इस तरह से अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और यदि हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला की तरफ। अब हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। तो यदि हम यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा का मान तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, और यदि हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। तो ये इतना सारा फॉर्मूला हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो यदि हम यहाँ से एक और फॉर्मूला निकाल दें, जैसे कि यहाँ पर निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर अगर हम निकालते हैं कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा LHS में है प्लस में, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा में जब कॉट स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ से फॉर्मूला निकाल दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 और ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है LHS में, तो RHS में जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर यदि हम निकालते हैं कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 और ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो RHS में भेज देंगे तो प्लस में। तो इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला फॉर्मूला जो है वो है टेन थीटा बराबर हम लोग प्रयोग करेंगे कहीं कहीं साइन थीटा बटा कॉस थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और फिर साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो प्रश्नावली 8.1 में इतना सारा फॉर्मूला का यूज होगा। आप इस फॉर्मूला को कॉपी पर लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए। 8.2 में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जैसे कि साइन थीटा है और यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, टेन 0 डिग्री बराबर 0, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर 1, टेन 60 डिग्री बराबर √3, टेन 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित, इंग्लिश में कहेंगे नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री बराबर 2, कोसेक 45 डिग्री बराबर √2, कोसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3, कोसेक 90 डिग्री बराबर 1, सेक 0 डिग्री बराबर 1, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3, सेक 45 डिग्री बराबर √2, सेक 60 डिग्री बराबर 2, सेक 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित, कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री बराबर √3, कॉट 45 डिग्री बराबर 1, कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3, कॉट 90 डिग्री बराबर 0। तो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर को बनाने के लिए इतने सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कक्षा 10वीं के ऑल चैप्टर्स का सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।